मैं चाहूंगा कि जो मुख्य कार्य है विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए साल का वितरण, 1 साल हमारे बीच में आदरणीय स्वर्गीय लौयार पासवान जी की पत्नी है, आप आएंगी और मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा 1 साल का वितरण करके ये पेपर में चला जाए, ये कार्यक्रम हो जाएगा। फिर इसके बाद में रुका रहेगा, सारे लोग रुके रहेंगे और 2-3 वक्ता आपके बीच में 2-2 मिनट बोलेंगे। सीधे मैं मुख्य अतिथि को आपके बीच में लाऊंगा। तो अभी हमारे संचालक महोदय आदरणीय रामनारायण राजभर जी, आप इसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी के साथ हो जाए और एक मीडिया में देने के लिए फोटो शूट हो जाए। इसके अपना काम जो है नीचे 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 उतर जाइए आप लोग और जाकर सम्मान करें। साथियों, मुख्य अतिथि महोदय के हाथ से गरीबों में साल वितरण करते हुए भाई चंद्रहास राजभर जी मुख्य अतिथि। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सबके दुख दर्द को समझते हैं। उनमें इस गांव और समाज का नाम जो है संगीत के माध्यम से पूरे पूर्वांचल ही नहीं प्रदेश और देश में रोशन करने का काम करते हैं और इस तरह का आयोजन भी करते हैं। इस नाते बैठे हमारे अजीज मित्र शेषनाथ पांडे जी, मंच पर बैठे हमारे सभी बड़े भाई, छोटे भाई और जखनिया या जमनिया से चलकर आए मुलायम सिंह यादव जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, आज इस मंच के माध्यम से सामने बैठे हमारी सम्मानित माताएं बहनें, सम्मानित फतेहपुर ग्राम और आसपास के ग्राम सभा से चलकर आए हमारे सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित नौजवान साथियों और सम्मानित नौनिहाल साथियों, हमारे सामने जो बैठे थे हमारे कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी छोटे लाल यादव, राष्ट्रीय खिलाड़ी अवधनाथ यादव उर्फ नागा, कमलेश यादव जी, हमारे अजीज मित्र श्रीराम यादव जी, तमाम नाम है। मेरे गांव से भी चल के सारे लोग आए हैं। मैं सारे लोगों का, क्षेत्र से आए हुए सारे लोगों का इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर, जो हमारे भाई छोटे चंद्रहास राजभर जी जो गायक कलाकार हैं, इन्होंने गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आज क्षेत्र के वासियों का जो सम्मान करने का काम किया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने मुख्य अतिथि का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हुए अपने माताओं बहनों, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को केवल 2 मिनट रखूंगा। और मैं तो भूल गया, जो हमारे बीच में पत्रकार बंधु बैठे थे हमारे सम्मानित, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जो हमारे मंच पर बैठे थे हमारे मोती भाई, अभी नाच कर हमको दिखा रहे थे, दुर्गुसी से चलकर आते हैं। मैं जब कबड्डी खेलता था, एक राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं कबड्डी खेलता था, तो इस गांव की अगुवाई, जो दुर्गुसी की अगुवाई चलती थी, दुर्गुसी की टीम चलती थी, एक लगता था कि नहीं उस तरफ की टीम हमारे तरफ की टीम को मात देगी। लेकिन मैं बता दूं मोती भाई कि कभी कोई टीम गाजीपुर जनपद में आपके भाई का टक्कर नहीं लिया। इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि यह फतेहपुर गांव, यह मेरा गांव कहा जाता था और आज भी मेरा गांव है। इसलिए कि जब मैं कबड्डी खेला करता था तो इस फतेहपुर गांव से ही लोग पूरे जनपद में जानते थे कि यह फतेहपुर गांव का रहने वाला है। आज मैं फतेहपुर के सारे निवासियों को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मंच पर जितने हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकार बंधु, हमारी बहनें और हमारे भाई आए हुए हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं उनको कि आप इतने दूर दराज से चलकर आकर इस सुदूर गांव में, इस पिछड़े गांव में आकर अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। और अपने छोटे भाई जो आज जिला पंचायत का प्रत्याशी है, कहीं पे जो आज संचालन का काम कर रहे हैं,
मैं नाम तो अभी भूल गया, राम नारायण राजभाई जी, मैं आपका भी बहुत अपने तहे दिल से स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे समय दिया है। समय बहुत कम है, इसलिए कि लोग जानते हैं कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो टाइम लगता है, लेकिन आज मैं अपने मुख्य अतिथि के सामने ज्यादा नहीं बोलकर केवल स्वागत कर रहा हूं और एक चीज का जरूर अनुरोध कर रहा हूं कि ऐ फतेहपुर के माताओं बहनों, ऐ फतेहपुर के नौजवानों, ऐ फतेहपुर के नौनिहालों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये ग्राम पंचायत का, न्याय पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव आया हुआ है। इस चुनावी समरभूमि में, चुनावी रणभूमि में ऐसे प्रत्याशी का चयन करना, ऐसे प्रत्याशी को जिताना कि जो प्रत्याशी इस मंच से जाकर यह बताए, ब्लॉक में ग्राम प्रधान होकर जाए तो यह कहे कि हमारे ग्राम प्रधान होने के बाद इस गांव का विकास कैसे होगा। और गांव की विकासी कड़ी में हमारे छोटे भाई, हमारे अनुज चंद्रहास जी आज फतेहपुर ग्राम के प्रत्याशी हैं और बहुत से फतेहपुर ग्राम में हमारे अजीज मित्र, अजीज भाई प्रत्याशी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन इस मंच के माध्यम से करता हूं और एक चीज का जरूर आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा राम भवन जी, अगर आपको मेरी भी आवश्यकता होगी तो प्रयोग कर लेना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय मुख्य अतिथि जी को और आभार प्रकट करता हूं अपने नौजवान साथियों और पूर्व खिलाड़ियों की तरफ से कि आप जैसे होनहार की जरूरत है। और मैं एक निवेदन करता हूं, अभी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि फतेहपुर के नौजवानों और फतेहपुर के नौनिहालों, फतेहपुर के माताओं बहनों, ये तुम्हारा लाल जिला पंचायत का चुनाव काशिमाबाद ब्लॉक के काशिमाबाद के तृतीय में लड़ रहा है, जिसमें फतेहपुर ग्राम सभा नहीं आता है, यहीं से कटकर उधर चला जाता है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि अगर थोड़ा भी मैं फतेहपुर का अपना निवासी समझना खेल के माध्यम से, तो एक बार अपने क्षेत्र के सारे लगे हुए जितने हमारे गांव हैं उनको कह देना, केवल मेरा नाम कह देना कि राम भवन, राम भवन, राम भवन, और मैं निश्चित चुनाव जीत के इस मंच के माध्यम से बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने न कोई जाति है, न पाता है, न बिरादरी है, किसी भी भूभाग से नहीं है। इसलिए खिलाड़ी की न कोई जात होती है, न होगी, न हुआ करती थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और बहुत बहुत धन्यवाद है भाई चंद्रहास जी, जिनका नाम मैं ले नहीं पाया हूं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि यह मत समझना कि मेरा नाम नहीं लिए। बहुत से गायक कलाकार हैं तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से अपने मुख्य अतिथि और मंच पर बैठे सारे लोगों का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करते हुए अपने सारी माताओं बहनों का, सारे फतेहपुर ग्राम के और आसपास से आए हुए सारे लोगों का वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत की माटी का खेल, जिगरबाजों, हुनरबाजों का खेल कबड्डी, जिनको आप सुन रहे थे, कबड्डी के धुरंधर आदरणीय राम भवन सिंह जी। और निश्चित तौर से साथियों, एक बार लगभग 90 के आसपास की बात है, कबड्डी का लीग हुआ था। अभी उस समय हम 5वीं में पढ़ते थे और